नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेंस ऑफ कॉमन पर। दोस्तों, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की पाइप लालच के घनघोर प्रेशर में आके फट चुकी है और उसी का नतीजा है पेपर लीक्स। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और रुकिए, कुछ आगे बोलने से पहले अगर आपको लगता है कि अरे इतना तो चलता ही है, सह लेंगे थोड़ा, तो ये आंकड़े देखिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 41 पेपर लीक्स के मामले रिपोर्ट हुए हैं और इन एग्जाम्स में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। जी हाँ, 1.5 करोड़। और असली खिलाड़ी लोगों का तो पता भी नहीं चला होगा। और याद रखिएगा, हमारे देश में जब एक कैरियर बर्बाद होता है तो उसके पीछे एक पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो चाय की दुकान पे पिछले 3 घंटे से बैठे 4 लोग, ये छोटी बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, समझे? तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या की जड़ें कहां हैं। इसे हम 2 भागों में बांटेंगे, डिमांड और सप्लाई। तो आइए देखते हैं डिमांड के बारे में। जब पापा के गद्दे के नीचे छुपाया हुआ कैश मम्मी के बढ़ते सोशल स्टेटस के घमंड से मिलता है, तो वहां से पैदा होती है ये डिमांड कि बहुत हुआ, अब ये ज्वेलरी और घर बार का दिखावा, रिश्तेदार भी बोर हो गए ये सब देख देख कर। अब हमें ये प्रूफ करना है कि हम बिल्कुल ही बंदर थोड़ी हैं। ज्ञान भी कूट कूट कर भरा है हमारे परिवार में, और ये प्रूफ करने के लिए हमारा बेटा मुनुआ डॉक्टर बनेगा। चाहे जो भी जुगाड़ करना पड़े, बनेगा तो वो डॉक्टर ही। हाँ, ये है कि अभी वो चड्डी बनियान भी खुद से नहीं धुल पाता है, पर नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा तो कौन पूछेगा ये सब। और रही बात चड्डी बनियान धुलवाने की, तो डॉक्टर बनने के बाद शादी करवा देंगे उसकी, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आ जाएगा और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। अरे डॉक्टर लड़के को इतना दहेज तो देंगे ही लड़की वाले। नहीं, हम मांगेंगे नहीं, बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं हम, लेकिन इतना तो मिल ही जाएगा, है ना? तो जब ये डिमांड मार्केट में कुलबुलाने लगती है, अब मार्केट से मेरा मतलब है शिक्षा का मार्केट, एजुकेशन इंडस्ट्री। अब शिक्षा के मंदिर तो रहे नहीं, तो इंडस्ट्री में जब डिमांड आती है तो साथ में सप्लाई भी आ ही जाती है। तो अब बात करते हैं सप्लाई के बारे में। मैं कुछ सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, आप ईमानदारी से बताइएगा आपने कभी सुना है या नहीं। पहला, मेरे एक दूर के अंकल का यूनिवर्सिटी में जुगाड़ है, एडमिशन चाहिए हो तो बताना। दूसरा, मेरे 40 साल के भैया हैं पर अभी भी वो कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, कुछ नंबर वंबर बढ़वाना हो तो उनसे मिल लेना। तीसरा, मेरे एक सीनियर हैं जो कभी अपनी क्लास में नहीं जाते हैं, वो कॉलेज के बाहर एक समोसे की दुकान पर बैठे रहते हैं और फ्रेशर्स को मनचाही ब्रांच दिलवाते हैं। तो तुम्हें कोई ब्रांच चाहिए तो बताना। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? जी हाँ, यहीं से शुरुआत होती है सप्लाई की, कि शिक्षा व्यवस्था में जुगाड़ लगाओ, लूपहोल ढूंढो और खोल दो फैक्ट्री डॉक्टर इंजीनियर बनाने की। जब हर जगह जुगाड़ ही चलता है तो शिक्षा में क्यों न चले। लेकिन बेलन चला के टूथपेस्ट से पेस्ट निकाल लेना और धांधली करके पेपर चुरा के किसी को डॉक्टर इंजीनियर बना देने में अंतर होता है। एक से तुम्हारा दांत साफ हो जाएगा, दूसरे से एक पूरी जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। जिस देश में ज्ञान की देवी की पूजा होती है, उसी देश में हमने शिक्षा को धंधा बना दिया है और उसी धंधे में पिसकर नौजवानों की कितनी सारी पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं। तो इस डिमांड और सप्लाई के खेल से बाहर आके मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जिन्हें किसी ने डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सपना दिखाया है जुगाड़ लगा के, कि हाँ बोलने से पहले ये सोच लेना कि तुम किसी ऐसे बच्चे की सीट काटने जा रहे हो जिसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सच में पसंद है, जो सच में किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान लगा देना चाहता है। तुम वो पंखा बनने जा रहे हो जिस पे लटक कर वो अपनी जान दे देगा। ये दृश्य हाँ बोलने से पहले अपने दिमाग में बिठा लेना, तो शायद तुम्हें हाँ बोलने की हिम्मत ही ना पड़े। और तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना है भाई?
तुम्हारा पढ़ने लिखने में मन लगता है? तुम्हें सीट मिल भी गई उस कॉलेज में तो पढ़ पाओगे वहां? अरे पापा से बोल के वही पैसे शेयर मार्केट में डलवा दो, तुम्हारे खाने रहने भर का आ जाएगा रिटर्न में। सच में से नो टू जुगाड़ इन एजुकेशन। सब लोग अपनी आंखें खोलिए इससे पहले कि ऐसे डॉक्टर आने लगे जो बुखार के इलाज के लिए कोल्ड ड्रिंक पीने की सलाह देने लगे। जाग जाइए। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। इस बात को हो सके तो बाकी लोगों से भी शेयर करिए ताकि ये चर्चा आगे बढ़े। अभी के लिए मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।